स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। आज से हम शुरू कर रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज। और यहाँ पे जो हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। देखिए इस सीरीज़ में आपको क्या इम्पोर्टेंट है और ये बाकी जो आपको दिख रहे होंगे वीडियोज उनसे डिफरेंट क्यों हैं। देखिए हम यहाँ पे केवल सेलेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का टाइम है तो कुछ भी करते जाओ, लोग तो देखेंगे ही। पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट उसका जो डिस्कशन है, जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ उसको लिया जाएगा कम टाइम में, जिससे आप ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएँ। मेरा टारगेट ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करते हुए चले और आपका टाइम कम से कम जाए। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पे किया गया? आंसर क्या है हमारा? गुजरात पे। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। देखिए 17 से 26 अप्रैल तक आयोजित किया गया और कहाँ पे हुआ? गुजरात में सोमनाथ द्वारकायम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसके पास में। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देगा और इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था? देखिए ऐसा माना जा रहा है कि कई सदी पूर्व बड़ी संख्या में लोग सौराष्ट्र से तमिलनाडु चले गए थे और इसी को देखते हुए इस संगमम का आयोजन किया गया था, जिसे जो तमिल लोग हैं वो एक बार फिर से अपनी जो जड़ है, जो उनका ओरिजिनल स्थान था वहाँ पे, उससे जुड़ने का एक अवसर उनको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना, इस अभियान को किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? देखिए ये अभियान जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसी के अंतर्गत शुरू किया गया है। और इसमें होगा क्या? इसमें जो गांव की महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, उससे जोड़ने का प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसका आंसर क्या है? किबीथू जिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ से शुरू किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। जो भी स्कीम होती हैं वो उनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी योजना अवधि क्या होगी? 2022-23 से 2025-26 तक, और बजट कितना है? 4800 करोड़ का। और इसके अंतर्गत क्या होगा? जो सीमावर्ती गांव है वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाना, रोजगार की व्यवस्था करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना। ठीक है, और इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से राज्य हैं इनको देख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। यहाँ के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ के 19 ज़िले और 46 ब्लॉक, और टोटल कितने गांव अभी टारगेट किए हैं? 2967। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल में ही किसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया? तो जान रहे होंगे आप लोग, आम आदमी पार्टी को दिया गया है राष्ट्रीय दल का दर्जा। इसके साथ ही अब देश में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 हो गए हैं, एक बार आप देख लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये याद रखिएगा, और नेशनल पीपुल्स पार्टी, और छठे नंबर पर है सबसे नई वाली आम आदमी पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अप्रैल 2023 होगा ये, जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? आंसर क्या है हमारा? कर्नाटक। ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो जारी किया गया उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? कर्नाटक। ठीक है, और इसको जारी किसने किया था? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, AEEE, इसके सहयोग से ये जारी किया जा रहा है। और इस बार की जो लिस्ट है उसमें आप देख लीजिए, फ्रंट रनर्स जो सबसे अच्छे परफॉर्मर हैं उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान और तेलंगाना। बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश किस में है? कंटेंडर कैटेगरी में है। ठीक है, और इसका स्कोर जो था उत्तर प्रदेश का कितना था? 49, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? एक बार फिर से कौन है शीर्ष पर? कर्नाटक।
ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जस्टिस तक या न्याय तक पहुंच के मामले में राज्यों की क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे पहले जैसे हमने बताया कर्नाटक, और बड़े राज्यों में अंतिम स्थान देखिए उत्तर प्रदेश क्या है, अंतिम स्थान पर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और शीर्ष 3 राज्यों की बात करें कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, और लास्ट 3 की बात करें बिहार, पश्चिम बंगाल और सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नागालैंड विधानसभा का चुनाव परिणाम के बारे में क्वेश्चन है। सबसे अधिक सीट किस दल ने प्राप्त की? आंसर हमारा क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पहली बार कोई महिला विधायक बनी है, और इसके बारे में मैंने जो वीकली करंट अफेयर है वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। नाम क्या है इनका? हेकानी जाखालू। ये नागालैंड की पहली महिला विधायक है, और ये निर्वाचित कहाँ से हुई थी? दीमापुर 3rd, ये जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेघालय का जो चुनाव हुए उसके बारे में पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा सीटें किसे मिली? आंसर क्या है हमारा? नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट आ जाते हैं रायसीना डायलॉग। मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे या कौन थी? आंसर क्या है हमारा? जॉर्जिया मेलोनी, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली ये पूछा गया है। आंसर क्या है हमारा? 32 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको PDF में अवेलेबल हैं, एक बार आप रीडिंग करके जाइएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्णय के अनुसार निर्वाचन आयुक्त को और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्या हो रहा था, निर्वाचन आयुक्त के मामले में लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसको नहीं कंसिडर किया जाता था, जिसके अनुसार अब जो होगा इसमें गृह मंत्री शामिल नहीं है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री, ये तीनों लोग समिति में शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? आंसर क्या है? हुबली धारवाड़। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया? 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा, और स्थान जानी रहे हुबली धारवाड़ कर्नाटक में है। ठीक है, स्टेशन का नाम याद रखिएगा, सिद्धरुद्रा स्वामी जी हुबली स्टेशन। ठीक है, लंबाई कितनी होगी? 1507 मीटर। और इससे पहले जो सबसे बड़ा स्टेशन था, प्लेटफॉर्म था, कौन था? गोरखपुर, जो कि अभी दूसरे स्थान पर है। इसकी लंबाई कितनी थी? 1366 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? ये है कोल्लम। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, संविधान साक्षर जिला का मतलब है यहाँ पे जो लोग हैं वो संविधान के बारे में जानते हैं, सारे लोग। ठीक है, और इसको जो घोषित किया गया है उसके लिए एक अभियान चलाया गया था, द सिटीजन्स 2022 अभियान। ठीक है, केरला से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है। जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? केरल। केरल बन गया है देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक, ठीक है, प्रिजर्व GI टैग का दर्जा प्रदान किया है? और इसका आंसर क्या है? कांगड़ा चाय। इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा चाय है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। उसको दिया गया है, यूरोपीय यूनियन द्वारा दिया गया है PGI, मतलब प्रिजर्व जियोग्राफिकल इंडिकेटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? आंसर क्या है हमारा? 33 प्रदान किए गए हैं।
और यहाँ पे मैं जो यूपी के हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप एक बार ज़रूर रीड करके जाएंगे। यूपी के देखिए कि किस किस चीज़ को मिला, बनारसी पान, रामनगर का भंटा बैगन जो होता है, बनारसी लंगड़ा आम, हाथरस की हींग, आदम चीनी चावल ये है रामनगर का ही वाराणसी, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, नगीना लकड़ी शिल्प, बखीरा के पीतल के बर्तन और बांदा का सजर पत्थर शिल्प। इस लिस्ट को याद रखिएगा, यूपी स्पेशल में फोकस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? आंसर क्या है हमारा? केरल उच्च न्यायालय। यहाँ पे जो निर्णय दिया गया पहली बार जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें प्रकाशित किया गया, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज कौन सी थी? मलयालम में प्रकाशित किया गया निर्णय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला है? ठीक है, देखिए मेट्रो सिटीज़ में तो ट्रायल बेसिस पे 5G चल ही रहा है, लेकिन आकांक्षी जिले की बात कर रहा है तो ये इसमें है कौन? विदिशा। ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश का जिला है जो कि 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला है। ठीक है, और इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है? एक स्टार्टअप है C.DOT के सहयोग से। ठीक, मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिले कितने? 8, और इसके साथ साथ यूपी में कितने आकांक्षी जिले इसको याद रखिएगा। यूपी में भी 8 हैं। कौन कौन से हैं? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनवरी 2023 में कौन सा जिला अपने सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया? आंसर क्या है? वायनाड। ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको दिख जाएंगे जो वीकली करंट अफेयर की सीरीज है चैनल पे अपलोडेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? आंसर क्या है हमारा? हुबली, कर्नाटक में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और तिथि को भी याद रखिएगा, 12 से 16 जनवरी। जान ही रहे 12 जनवरी से शुरू होता है और कब तक चला है? 16 जनवरी तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया? कहां से हुआ शुरू? ये बनारस से। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और कब चालू हुआ ये? 13 जनवरी 2023 को। शुरुआत कहाँ से हुई? वाराणसी से, और जाएगा कहाँ तक ये? बोगीबील, डिब्रूगढ़, असम तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया इस बार का? 2023 के बारे में पूछ रहा है। कहाँ पे आयोजित हुआ? इंदौर में। ठीक है, और थीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, थीम को एक बार जरूर देख लें आप लोग। इस बार की थीम थी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। इस मिशन की प्रारंभिक परिव्यय कितना है? 19,744 करोड़। प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। तीसरा पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। ठीक है, यहाँ पे जो विधानसभा, लोकसभा, ये सब के जो भी अध्यक्ष थे उनका सम्मेलन आयोजित किया गया है जयपुर में। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और आयोजन तिथि क्या थी? 11-12 जनवरी 2023।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जनवरी 2023 में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन एट 2047, वाटर विजन एट 2047, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में। ठीक है, आयोजन स्थल इंपॉर्टेंट है, भोपाल में किया गया और तिथि क्या थी? 5 से 6 जनवरी। ठीक है, मंत्रालय कौन सा था? जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? अगले 25 वर्षों के लिए वाटर विजन पर विचार विमर्श करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपी से जुड़ा हुआ, इसलिए इसको जरूर देखेंगे। आंसर क्या है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, ईट राइट स्टेशन का प्रमाणीकरण मिलता है FSSAI द्वारा और अभी दिया गया किसको? जनवरी में वाराणसी रेलवे स्टेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर क्या है हमारा? मोहाली, पंजाब में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर क्या है? राउरकेला, उड़ीसा में। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है राउरकेला, उड़ीसा में। यहीं पर ही वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? आंसर क्या है? राजभवन, जयपुर में राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया किसका? संविधान उद्यान का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ठीक है, आंसर क्या है हमारा? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया है हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? आंसर क्या है? मांड्या। मांड्या कर्नाटक का जो स्थान है वहाँ पर मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा अगर देखना चाहेंगे इसके बारे में, इसकी लागत कितनी? 260 करोड़ और इसकी जो क्षमता है 10 लाख लीटर प्रतिदिन, बाद में इसको बढ़ाकर 14 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक चली थी। आंसर क्या है? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई? दूसरी बैठक थी राष्ट्रीय गंगा परिषद की और कहाँ पे आयोजित की गई? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। आयोजन तिथि 30 दिसंबर 2022। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिसंबर 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021, ये शीर्षक था। 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या, आंसर क्या है हमारा? ए, 1,53,972 लोग 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, संख्या वास्तव में और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा, झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले हैं। जिलों की श्रेणी में आइजोल, सोलन और शिमला ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिले हैं। राज्यों एवं जिलों के लिए जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों
तथा कुल 707 जिलों को शामिल किया गया। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट्स सही है। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी सारे सही हैं। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक के बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर क्या है? पणजी, गोवा में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 156। जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी है उसको याद रखिएगा, और जो नया मुख्यमंत्री बने हैं उसके बारे में ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें चुनाव जो हुआ 12 नवंबर 2022 को कराया गया। वोटिंग कितनी थी? 65.92%। 70 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मतगणना 8 दिसंबर 2022 को कराई गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 40, भारतीय जनता पार्टी 25 तथा निर्दलीय को 3 सीटें प्राप्त हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू नए मुख्यमंत्री बने। पूछा जा रहा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो जान ही रहे मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश में सीटें कितनी हैं टोटल? 68। ऑप्शन में क्या दिया गया था? 70, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिसंबर 2022 में किस राज्य के गमछा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? आंसर क्या है हमारा? असम। असमिया गमछा जो है इसको जीआई टैग मिला है दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई? जिला कौन सा है हमारा? तवांग। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। फोकस राज्य कौन सा था? ऑप्शन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश और केरल। ठीक है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला, फोकस राज्य क्या था हमारा? उत्तर प्रदेश और केरल। और थीम क्या थी ये भी याद रखिएगा। थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाट प्रभु कैंपेगौड़ा की कांस्य प्रतिभा का अनावरण कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। काशी तमिल संगमम, अभी हमने देखा सौराष्ट्र तमिल संगमम, और अगला क्या है हमारा? काशी तमिल संगमम। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। ठीक है, कब से कब तक था? 17 नवंबर से 16 दिसंबर, 1 माह तक ये चलिए। और इसको आयोजित कौन कर रहा था? BHU और IIT मद्रास। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नवंबर 2022 में तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसका आवंटन किसे दिया गया? ठीक, आंसर क्या है हमारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कंपनी हमने बता दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और हो कहाँ पे, बन कहाँ पे रहा है? चेन्नई में। ठीक है, एरिया क्या है उसका? 184 एकड़। लागत याद रखिएगा 1424 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नवंबर 2022 में किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसको शुरू किया? ऑप्शन मंत्रालय पूछा जा रहा है, आंसर क्या है हमारा? पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवंबर 2022 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? वाराणसी में। ठीक है, यूपी से जुड़े हुए जितने
करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? चांदनी चौक, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाते हैं अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? संगरूर, पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया? आंसर क्या है? राजस्थान। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थल क्या है? नाथ द्वारा, राजसमंद, राजस्थान में। प्लेस क्या है? राजसमंद, राजस्थान। और इसकी ऊंचाई कितनी? 369 फीट। ठीक है। और इसका जो शिव प्रतिमा का नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? आंसर क्या है हमारा? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, इसको देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। और उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य देख लेते हैं? 4, दुधवा, दूसरा अमनगढ़ बफर क्षेत्र, तीसरा पीलीभीत और चौथा जो बना है रानीपुर। ये चौथा जो है उत्तर प्रदेश से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस परियोजना के तहत भारत यूरिया बैग लॉन्च किया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम किसने शुरू किया है? कहाँ पे शुरू किया गया पूछा गया? भोपाल में। ठीक है, और इसको शुरू किसने किया था? प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अक्टूबर 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, इसका अनावरण किया कहाँ पे किया गया? आंसर क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ है? अम्मा जी मंदिर परिसर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अक्टूबर 2022 में प्रारंभ की युवा 2.0 योजना के तहत कुल कितने युवा लेखकों का चयन किया गया है? आंसर है हमारा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अक्टूबर 2022 में भारत में कहाँ पर 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया गया? आप आंसर क्या है हमारा? नई दिल्ली। पहला जो शुरुआत किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के जुड़ा हुआ प्रश्न है, किस शहर को लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला? आंसर क्या है? इंदौर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक की श्रेणी में इंदौर पहले पे, सूरत दूसरे पे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर। ठीक है, और गंगा के किनारे जो शहर हैं उनके बारे में बात करें तो हरिद्वार पहले पे, दूसरे पे वाराणसी, तीसरे पे ऋषिकेश और चौथे पे प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये है 1 लाख से अधिक की श्रेणी में। और 1 लाख जनसंख्या से कम वाली श्रेणी में देखेंगे तो पहले स्थान पर बिजनौर, दूसरे पे कन्नौज, तीसरे पे गढ़मुक्तेश्वर और चौथे पे सुल्तानगंज, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने किस प्लांट ने यूरिया उत्पादन प्रारंभ किया? ठीक है, आंसर क्या है हमारा? बरौनी। ये जो हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का जो बरौनी प्लांट था वहाँ से यूरिया उत्पादन शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे जो रैक लगती है रेलवे में वो एल्युमिनियम से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर क्या है हमारा? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी? आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में जगह का नाम क्या है? ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। ठीक है, और किसने किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? आंसर क्या है हमारा? मोढेरा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल योजना, इसको मंजूरी प्रदान की गई है कब? सितंबर 2022 में। ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी देख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। घोषणा की गई थी 5 सितंबर को और 7 सितंबर को इसे मंजूरी दे दी गई। फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, पीएम श्री केंद्र द्वारा शुरू की गई योजना है और इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, केवीएस, एनवीएस और स्थानीय निकाय द्वारा 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, और बजट क्या है इसका? योजना की अवधि जो है 5 साल की है और बजट जो है कितना? 27,360 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया? आंसर क्या है हमारा? पानीपत, हरियाणा। ठीक है, इथेनॉल के संयंत्र जो इसका जो सेकेंड जनरेशन आ गया है और शुरुआत कहाँ से हुई है? पानीपत, हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 में किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 के रूप में डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण लॉन्च किया गया? आंसर क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी। इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? आंसर हमारा क्या है? तेलंगाना। कौन कौन से राज्य शामिल हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां हैं? गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति? हट्टी। तमिलनाडु की नारी कोरवन और कुरीविक्कारन। छत्तीसगढ़ की विझिया। कर्नाटक की बेट्टा, कुरुबा। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सितंबर 2022 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर क्या है हमारा? दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगस्त 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत के पहले वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया? आंसर क्या है हमारा? दिल्ली। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया? आंसर क्या है? भारत में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022, इसके अंतर्गत इसको स्थापित किया जा रहा है और तेलंगाना विधानसभा द्वारा ये पारित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा विश्व में और जो 2 वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे हैं? रूस और चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? आंसर क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें।